नहीं तो ये रख लीजिए। थोड़ा ऊपर उठा दो बस, इसको थोड़ा नजदीक कर दो। ठीक है ठीक है, थोड़ा दूर दूर ही रहेंगे, कोई बात नहीं। आज तो रख लो, पर कल ये नहीं रहेगा, कल कोई दूसरी चीज। हाँ ईटा ईटा। हरिओम 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 हरिओम। इसमें थोड़ा आवाज देना होगा। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। इसी में थोड़ा कम है, इसी को थोड़ा सा ध्यान देना है। हरिओम हरिओम हरिओम। बोली रामेश्वर धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। चार धामों में एक धाम रामेश्वर धाम भगवान श्री राम के द्वारा प्रतिष्ठित इस परम धाम में सप्तदिवसीय भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। उसके पूर्व की संध्या है। उसको बोलना, आवाज चेक करता रहेगा, ये अभी हुआ नहीं है, बोलने से ही पता चलेगा। साउंड को चेक करता रहेगा। आज जब हम लोग आ रहे थे तो लगभग 7:30 बजे के आसपास जो हम लोग की ट्रेन थी वो 2-2.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर पुल बने हुए थे और उसी पर चल रही थी। तो सब लोग खिड़कियों पर, दरवाजों पर खड़े होकर के देखने लगे थे कि कैसा आश्चर्य है कि समुद्र में लोगों ने 2-2.5 किलोमीटर का पुल बना दिया और उसी पे हमारी ट्रेन चल रही है, धीरे धीरे चल रही थी। तो सब आश्चर्य कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ये तो 2-2.5 किलोमीटर का ही है केवल, लेकिन राम जी ने तो 100 योजन का पुल बनवाया था। और उस समय कोई तकनीकी नहीं होती थी, उसमें कोई बिंब नहीं लगे थे, कोई खंबे नहीं थे। भगवान का नाम लिखा नल नील ने, और बड़े बड़े पर्वतों को, पहाड़ों को और बड़े बड़े वृक्षों को समुद्र में डाला और एक आकार प्रदान कर दिया। राम सेतु के नाम से जाना गया वो। और उसमें असंख्य वानर, भालू आदि सभी पार कर गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसकी उपमा दी है कि संसार भी एक समुद्र के समान ही है। इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए भगवान के नाम का आधार लिया जाएगा। भगवान के नाम का पुल बना हो तो उस पुल से हम सहज में पार कर सकते हैं। जैसे राजा परीक्षित के लिए भागवत की कथा ही पुल का काम करती है, सेतु का काम करती है, और वे भगवान की कथा रूपी सेतु से ही भवसागर पार कर गए। महात्मा अर्जुन के लिए भगवत गीता ही सेतु का काम करती है और वे उसी को सुन करके, उसके अनुसार चल करके और भवसागर से पार हो गए। किसी के लिए रामचित मानस अर्थात राम कथा ही राम सेतु का काम करती है और भक्तगण इस भवसागर से पार हो गए। ये हम लोगों का सौभाग्य है। ऐसे तो हम लोग भगवान की कथा हमेशा कहा करते हैं और सुनते रहते ही हैं, लेकिन तीर्थों में भी परम तीर्थ
घर में जो हम जब तक जो करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, उससे जो हमें पुण्य फल मिलता है, उससे भी अनंत गुना फल तीर्थ में प्राप्त होता है। घर में तो थोड़ा घर का व्यापार भी देखना है, घर का कामकाज भी देखना है, बाल बच्चों को भी देखना है और कथा सुननी है। और यहाँ तो 24 घंटे फ्री होके ही आए हैं। अब तो बस केवल एक ही काम है कि भगवान की कथा और दर्शन। ब्रज 84 कोस की यात्रा जब हम लोगों ने की तो परिश्रम तो बहुत था उसमें। सुबह 7 बजे जलपान करके 8 बजे निकल जाना, दिन भर दर्शन करना, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, दोपहर में वन भोज करना और शाम को 8 बजे लौट करके आना, फिर प्रसाद पाके फिर 1 घंटा भजन कीर्तन करना और दिन भर हम लोग जहां घूमे हैं उसके विषय में पुनः जानकारी देना। तो थक तो बहुत जाते थे, लेकिन आनंद इतना था कि उस आनंद में थकान नहीं लगती थी। और वो 7 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। और अभी और लगता था कि अभी 1-2 दिन और होता तो अच्छा रहता, बहुत जल्दी 7 दिन बीत गए। तो दर्शन में इतनी शक्ति है। सांप को देखते हैं तो भय प्रकट हो जाता है, शेर को देखते हैं तो भय प्रकट हो जाता है, लेकिन जब सदगुरु को देखते हैं, संत को देखते हैं तो शक्ति प्रकट हो जाती है। ये दर्शन की शक्ति है। भगवान की विग्रह, भगवान की मूर्ति, भगवान की छवि का जब दर्शन करते हैं तो शक्ति प्रकट हो जाती है। तो वहां पर हम लोगों ने यही देखा कि चाहे जितने भी थके हों, जंगल में, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर, जहां भी हम लोग दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान की उन सुंदर छवियों का दर्शन करके ऐसा शक्तिपात होता था कि सारी थकान दूर हो जाती थी, मन आनंद और उत्साह से भर जाता था। तो उस समय पता चला कि दर्शन में कितनी शक्ति होती है। बहुत से परिव्राजक संत होते हैं जो केवल दर्शन करते हुए विचरण करते रहते हैं जगत में, वे शक्तिपात को ही प्राप्त करते रहते हैं। तो उसी समय मन में संकल्प हो गया था कि अब प्रतिवर्ष हम लोग किसी न किसी तीर्थ में चला करेंगे। अभी अभी बाद में, अभी केवल चेकिंग हो जाने दीजिए, बाद में करिएगा, अभी कल भी होगा। तो उसी समय मन में संकल्प हो गया था कि प्रतिवर्ष कहीं न कहीं तीर्थ में हम लोग चलेंगे और दर्शन भी होगा, साथ में कथा भी होगी। तो सर्वप्रथम रामेश्वरम का ही नाम आया कि रामेश्वर धाम में ही पहले चलते, क्योंकि भक्त लोग पहले से ही पीछे पड़े थे कि पहले रामेश्वर को ही कर लिया जाए। मैंने भी सोचा कि कठिन यात्रा है तो पहले ही हो जाए तो अच्छा है, बाद में फिर सरल सरल यात्राएं रहा करेंगी। तो इसलिए पहली यात्रा हम लोग की ब्रज 84 के बाद में रामेश्वर धाम की हुई। कल हमारा जो कार्यक्रम है उसके विषय में मैं संक्षिप्त में जानकारी देता हूं। जो लोग आ चुके हैं वो लोग जान ले, जो नहीं आए हैं तो उन लोगों को, जो लोग जान जाएंगे वो कल बता देंगे कि भाई कल का कार्यक्रम कैसा है। शाम को जब तुम लोग थे तो क्या चेकिंग किया था तुम लोगों ने? माइक चेकिंग किया था ना? तो क्या चेकिंग किया था? अच्छा, तो फिर मतलब ही नहीं रहा फिर तो चेकिंग करने का, समय बर्बाद किया आप लोगों ने। अभी मेरा कर रहे हैं, उसमें आप लोगों ने अपना किया। ये सब उसी समय हो जाना चाहिए था, आगे से ध्यान रखना। तो कल सुबह की जो जानकारी है वो इस प्रकार है कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आप लोग सब लोग जलपान कर लेंगे। 8 बजे कल चूंकि गोपाष्टमी है, देखिए संयोग की बात है, हम लोगों ने पहले से कोई सोचा नहीं था कि गोपाष्टमी के दिन ही भागवत कथा प्रारंभ होगी, अपने आप संयोग बना है। भगवान गोपाष्टमी के दिन गाय चराने के लिए निकलते हैं और हम लोग गोपाष्टमी के दिन रामेश्वर धाम में भागवत कथा श्रवण करने के लिए चले। और इतना ही नहीं, चौथे दिन भगवान का जब आगमन होने वाला है, भगवान का अवतार होगा, वो देव उठनी एकादशी का दिन होगा हम लोग के लिए। सारे देवता उठ जाएंगे भगवान का स्वागत करने के लिए। तो ये भी संयोग की बात है, ये पहले से कोई विचार करके नहीं किया गया है, पर अपने आप ही शुभ संयोग बन गया। और गोपाष्टमी का दिन है तो गौ माता की पूजन से कथा प्रारंभ होगी। कथा में
आप लोगों ने देखा होगा कि पूजा बिठाई जाती है, तो हमने यहाँ पर पूजा का विधान नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने दर्शन का विधान रखा है। अगर हम पूजा बिठाते हैं तो फिर यजमान को यहाँ पर समय देना पड़ेगा, रोज बैठिए घंटा 2 घंटा पूजा करिए, फिर तो फिर आपका दर्शन नहीं होगा। इसलिए दर्शन में ही आपकी पूजा है। और 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के शरीर में पाए जाते हैं। हम जो पूजा बिठाते हैं उसमें क्या करते हैं, देवताओं का आवाहन ही तो करते हैं। तो हम गौ माता के शरीर में ही देवताओं का आवाहन करके पूजा कर लेंगे और उन्हीं में प्रतिष्ठित करेंगे गौ माता के शरीर में ही सारे देवी देवताओं को। तो कल 8 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे गौशाला के लिए। केदारनाथ जी आएंगे सुबह में 8 बजे, हम लोग को लेकर के चलेंगे और उन्हीं की गौशाला में कल गो पूजन होगा। गो पूजन के उपरांत जब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे लगभग 9:30 के आसपास, तो सामने में ही लक्ष्मण कुंड है जहां उन्होंने तपस्या की थी। सुना है कि जब मेघनाथ का वध किया लक्ष्मण जी ने, तो यहाँ पर आकर के फिर तप किया था। जैसे भगवान श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना करके पूजा की, वैसे लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा की है। और यह वही कुंड और मंदिर है। तो यहीं पर हम लोग सुबह में पूजन करने के लिए जाएंगे और कलश यात्रा होगी। इसी लक्ष्मण कुंड की परिक्रमा करते हुए हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इनको बोलिए ना माथा पच्ची छोड़ करके केवल माइक सेट कर दे, वो क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं? तुमको हिंदी में या इंग्लिश में समझाओ ना। तुम कर नहीं पा रहे तो कम से कम उनको तो बोल दो, माइक सेट कर दीजिए, इसको बाद में छोड़िए। वॉइस चेकिंग, वॉइस चेकिंग। अभी नहीं होगा तो फिर नहीं होगा ना, फिर कथा है कल से। उनको नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ या इशारे से समझाओ। तुम अपने से माथा पच्ची कर रहे हो, तुमसे तो हो नहीं रहा है सेटिंग। तो जिनका जो काम है वो अपना काम देखे ना। स्टैंड कल हो जाएगा, खाली चेकिंग कर ले आज। तो 8 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे तक हम लोग का गो पूजन है और 9:30 बजे से हम लोग की शोभा यात्रा है कलश पूजन और कलश यात्रा के साथ में। तो हम लोगों ने 31 कलश मंगाए हैं। अब जितनी माताएं आ जाएंगी सुबह तक उस आयोजन में तो वे सम्मिलित रहेंगी। अगर उससे अधिक कलश होंगे तो फिर अन्य भक्तगण भी उससे ले लेंगे। और इसी लक्ष्मण कुंड की परिक्रमा करते हुए फिर हम लोग यहाँ पर आकर के और कलश की स्थापना कर देंगे। उसके उपरांत भोजन प्रसाद होगा। उसके उपरांत फिर आप लोग विश्राम कर लेंगे और फिर 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए पहले ही आप लोग आ जाएंगे समय से ही। और कथा के उपरांत फिर चाय जलपान होगा और रात्रि में फिर भोजन प्रसाद होगा। ये कल के कार्यक्रम की रूपरेखा है। परसों जो कार्यक्रम होगा उसकी रूपरेखा कल शाम को बता दी जाएगी आपको, क्योंकि प्रतिदिन अलग अलग रूपरेखाएं होंगी। कल हमारा गो पूजन में और कलश पूजन कलश यात्रा का समय है और परसों से हम मंदिर का दर्शन प्रारंभ करेंगे। और प्रतिदिन के यजमान अलग अलग होंगे। तो हम चाहते हैं कि इन 7 दिनों में सबको अवसर मिले पूजन करने का। आवाज वॉइस ठीक नहीं है, आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आवाज बीच बीच में चला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सभी हमारे जो यजमान हैं उन सबको अवसर मिले पूजन करने का। तो इसलिए हमने 7 दिनों में ऐसा विभाग किया है कि सबको अवसर मिलेगा पूजन करने का। तो अभी लोग आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी कल के जो हमारे यजमान हैं पूजन करने वाले, मैं उनका नाम ले रहा हूं। तो जो लोग आए हैं वो जान जाएंगे, जो नहीं आए हैं तो उन लोगों को वो जानकारी दे देंगे। कल जो प्रथम दिन के यजमान हैं उनमें शंभुनाथ जी, विजय जी, ब्रजलाल गोयल जी, कविताबाई, राम प्रसाद जी, अरुण जी और चंद्रशेखर अग्रवाल जी,
ये 7 लोग कल के यजमान हैं। हरिओम, ये वाला जो माइक है ना, ये काम नहीं कर रहा है और इनको समझ में बात नहीं आ रही, तो कैसे चेकिंग कर रहे हैं जब समझ में बात नहीं आ रही? हरिओम, 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 हरिओम। जब मैं इधर बोलता हूँ तो तुमको स्पष्ट समझ में आएगा कि आवाज कितनी आ रही है। जब इधर बोलता हूँ तो अपने आप कम हो जाता है। तो यही तो चेक करना उनको, और करना क्या है? दोनों से दोनों माइक का साउंड बराबर नहीं है। हाँ, तो समझा देगा। आवाज स्लो, इसमें हाई। हरिओम, हरिओम, हरिओम। तो विजय जी कल आप जानकारी दे देंगे, क्योंकि पूरा परिवार ही आपका है इसमें। जब आ जाएंगे सुबह में लोग तो सबको जानकारी दे देंगे। शंभू जी, विजय जी, ब्रजलाल गोयल जी, कविता बाई, राम प्रसाद जी और अरुण जी और चंद्रशेखर अग्रवाल जी, ये हमारे प्रथम दिन के यजमान रहेंगे। और ये लोग 3 बजे के पहले ही, 5 मिनट पहले यहाँ पर आ जाएंगे और इनसे जो हमारे ब्राह्मण आचार्य आए हुए हैं यहाँ पर पूजा कराएंगे और उसके उपरांत फिर कथा प्रारंभ होगी। कल कलश स्थापना के साथ साथ पोथी भी लेकर के हम लोग चलेंगे। और देवकी बाई लेकर के आई हैं अपने लड्डू गोपाल को। तो क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि केदारनाथ जी के पास में छोटा बालक है कन्हैया बनाने के लिए, तो मैं अपनी व्यवस्था लेके चला था कि कहीं कन्हैया नहीं मिलेगा तो लड्डू गोपाल को ही कन्हैया बना लेंगे। तो इसलिए नहीं तो दोनों को लेके चलेंगे। तो इसलिए वो उनको लड्डू गोपाल को लेके आए हैं, तो उनको भी कल कलश यात्रा में पूजन में लेकर के चलेंगे और उनकी यहाँ पर स्थापना कर देंगे कल। अब वॉइस और सुंदर है। तो ये कल के हमारे यजमान होंगे और कल की जो भी रूपरेखा हमने बताई है यही रहेगी और प्रतिदिन बदलती रहेगी। तो आप लोगों को जानकारी प्रतिदिन दिया जाएगा। अगले दिन के जो यजमान होंगे वो भी प्रतिदिन बताया जाएगा और कहाँ कहाँ दर्शन होगा, कितनी बजे होगा, वो सब भी जानकारी दी जाएगी। भोजन प्रसाद का समय भी उसी के अनुरूप फिर बदलता रहेगा। हाँ, प्रयत्न रहेगा कि जलपान सुबह में हम लोग का हो जाया करेगा, लेकिन जिस दिन रामेश्वर धाम का दर्शन होगा उस दिन तो हमें सुबह जल्दी निकलना होगा और कथा का समय भी आगे पीछे होगा। जैसे अंतिम दिन हमारी जो कथा होगी वो प्रातः काल हो जाएगी 9 बजे से 12 बजे। तो वो हम आप लोग को प्रतिदिन जानकारी देते रहेंगे। रूम आदि की व्यवस्था विनोद पोद्दार जी और रणजीत जी को हमने नोट करा दी है। आज तो पहला दिन था, इसलिए जिसको जहां जगह मिली वहां पर व्यवस्थित कर दिया गया, लेकिन अब उन लोगों को ठीक से व्यवस्थित किया जाएगा क्योंकि वास्तव में हमें कल सारे रूम मिलेंगे। तो कुछ लोग हैं जिनको आज जिन रूम में रखा गया है कल वो रूम परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि कल ही हमें सारे रूम मिलेंगे और हमने जो सबके नोट्स बनाए थे कि किसको कहाँ पे रूम दिया जाएगा। तो ये स्थान आपका ही है, इसमें आपको असुविधा ना हो, हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो रूम का हो गया, भोजन प्रसाद की व्यवस्था, ये सत्संग हॉल और बाकी दर्शन की व्यवस्था है। तो जैसे कल हम लोग को यहाँ से चलना है तो पहले ही आप लोग देख लीजिए टेम्पो वगैरह की व्यवस्था, हम लोग कितने लोग हो सकते हैं, कितने टेम्पो हो सकते हैं सुबह 8 बजे। तो वो एक दिन पहले ही आप लोग प्रयत्न कर लें कल कितने टेम्पो लग सकते हैं। बाकी और भी जो बातें आएंगी तो आप लोग को बताया जाएगा आज। हाँ, एक बार में तो 10 कर ही लेना चाहिए। हम लोग कितने लोग होंगे अभी तो कह नहीं सकते हैं।
हाँ हाँ, जब भर जाएंगे सारे लोग, बच जाएंगे तो वो वापस लौटा देंगे, उसमें क्या है। हाँ ठीक है, ऐसे तो नजदीक ही है, आधा किलोमीटर है तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ 8 बजे का बता दूंगा। तो एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। भोले बाबा की भी नगरी है, शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक परम ज्योतिर्लिंग और 4 बड़े धामों में भी एक धाम है। हाँ आज सोमवार भी है। राम जी ने रावण पर चढ़ाई करने के लिए पहले शिव जी को ही मनाया था। तो हम लोग भी अपने 7 दिन के 8-10 दिन के कार्यक्रम के लिए पहले शिव जी को मना लेते हैं, क्योंकि अब तो उन्हीं की छत्र छाया में रहना है हम लोग को। तो लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे बोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे बोले शंकर का। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। मैं जब जब तुमको देखूं, तेरे गले में मुंड की माला। मैं जब जब तुमको देखूं, तेरे गले में मुंड की माला। मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करूं मैं तेरी पूजा। मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करूं मैं तेरी पूजा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर। मैं जब जब तुमको देखूं, तेरी जटा में गंगा सोहे। मैं जब जब तुमको देखूं, तेरी जटा में गंगा सोहे। मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करूं मैं तेरी पूजा। मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करूं मैं तेरी पूजा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। मैं जब जब तुमको देखूं, तेरे गले में नाग की माला। मैं जब जब तुमको देखूं, तेरे गले में नाग की माला। मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करूं मैं तेरी पूजा। मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करूं मैं
ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। बोले शंकर भगवान की, रामेश्वर धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, गौ माता, श्री गंगा मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण, सब संतों सब भक्तों ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो कल के कार्यक्रम की आप लोग को जानकारी दे दी गई। इसी के अनुरूप आप लोग समय से ही पहुंचेंगे कार्यक्रम में, क्योंकि हम लोग समय के बहुत पक्के रहेंगे। अगर आप लोग पीछे रह गए तो फिर छूट जाएंगे। अब छुट्टी दी जाती है, विश्राम करें। हरिओम। प्रणाम पापा। प्रणाम करते। शिल्पा क्या करना है? हाँ रितु, 2 पॉइंट्स है। एक तो लग रहा है कि माइक पर्सन से बात कर लेते हैं अपने लोग। शिल्पा अपनी बात तो कर लेंगे, जब उसको बाबा इतना डांट रहे, वो नहीं सुन रहे, तो मुझे लग रहा है हम कुछ बोले और वो कुछ उटपटांग कर दिया ना, तो दोनों फंसेंगे अपनी टूर में। ओके, तो इसको कॉल पर रखते हैं जैसे ठीक लगे। क्योंकि क्या है ना कि वहाँ का जो माइक सिस्टम है ना, वो वहाँ पे बाबा को बाकी सबको ही देखने देते हैं। क्या बोलती हो? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अपने लोग यहाँ का देखते हैं, फिर वहाँ का वो सेट करेंगे, फिर अपने वॉइस चेकिंग करेंगे, तब कुछ कमेंट कर पाएंगे, है ना? हाँ हम लोग ने, क्योंकि अभी वो एक्चुअली वॉइस जो है वो पूरा फट रहा है और अपने कुछ भी नहीं कर सकते हो। हरिओम, आप सुन रहे हैं? लग रहा है कि वो माइक में ना, ये एकदम पुराना है ना, ब्रिटिश जमाने से माइक उधार लेके आया ये। तो ऐसा करते जूम मीटिंग एंड करते हैं, आपको थोड़ी देर में मैं 1-1.5 घंटा में कॉल करती हूँ। ठीक है चलो। ठीक है, हरिओम। तो बेटा राम। हाँ ठीक है। हरिओम, हम लोग कल 2 बजे चेक करेंगे। हरिओम, एक बात बताओ, आप एम्पलीफायर को करके कर पाओगे एक बार? अगर आप रात को चेकिंग करोगे, मैं कर लूंगी साथ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा रात अभी ये खुला रहेगा यहाँ पर सत्संग भवन में, आप आके चेक कर सकते हो। एक बार फोन पे बात करना, ठीक है? हाँ चलो ठीक है। हाँ।